अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। ईदगाह श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, दोनों को खतरे से बाहर दिया गया करार। भारत की मेजबानी में दिल्ली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मीटिंग, सेंट्रल एशिया के 5 ममालिक समेत रूस और ईरान के नुमाइंदे भी हुए शामिल। इजलास के बाद अफगानिस्तान पर मुश्तरका एलामिया जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान का इलाकाई सलामती और आलमी मसाइल पर अमरीका के साथ ताउन के लिए तैयार। चीन और अमरीका के सदूर की वर्चुअल मीटिंग आइंदा हफ्ते मुतवक्का। लौलाब में महकमे देही तरक्की के मुलाजमीन पर लोगों ने लगाया इल्जाम। एमजी नरेगा में काम करने वालों को उजरतों से रखा गया महरूम। एलजी इंतजामिया से लोगों ने इंसाफ की मांग। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रहे उछाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के लिए टंगमर्ग में हो रही है टेस्टिंग। पटन अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए भी टेस्टिंग को लाजमी दिया करार। और अब पेश है खबरों की तफसील। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आज इलाकाई सलामती डायलॉग आज नई दिल्ली में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने की। इस मौके पर इजलास में इस्लामी जमहूरिया ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जमहूरिया उज़्बेकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिलों के कौमी सलामती के मशीरों सेक्रेटरियों ने शिरकत की। शुरा ने अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, बिलखुसूस सलामती की सूरत हाल और इसकी इलाकाई और आलमी असरात पर तबादुल ख्याल किया। फरीक़ैन ने अफगानिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती और मंशियात की स्मगलिंग से पैदा होने वाले खतरात के साथ साथ इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर खुसूसी तवज्जो दी। इजलास के दौरान कौमी सलामती के मशीर के सेक्रेटरीज ने भी मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय किया, जिसमें खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के एहतराम और इसके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर जोर देते हुए एक पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान की मजबूत हिमायत का इआदा किया गया। इजलास के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को पनाह देने, तरबियत देने, मनसूबाबंदी करने या माली माउनत के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया कि खवातीन, बच्चों और अक़लियती बरादरियों के बुनियादी हुकूक पामाल न हो। अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई समाजी, इक्तिसादी और इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और अफगानिस्तान के लोगों को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि शदीद इख्तिलाफात के बावजूद इलाकाई सलामती और आलमी मसाइल पर अमरीका के साथ ताउन के लिए वो तैयार हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमरीका के साथ मसाइल पर बातचीत के साथ हल करने का अंदिया देते हुए कहा कि इख्तिलाफात से मुनासिब तरीके से निमटने के लिए अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार है। सदर शी जिनपिंग का अपने खुद में मजीद कहना था कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद चीन इलाकाई और आलमी मसाइल पर अमरीका के साथ ताउन के लिए तैयार है। चीन के सदर का मफाहमती खत इस वक्त सामने आया जब चीन अमरीका के सदूर की वर्चुअल मीटिंग आइंदा हफ्ते मुनक्कद हो रही है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तनाव का सबब बनने वाले मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। वाज़ेह है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माशी जंग को पसंदीदा करार देते हुए चीन पर इक्तिसादी पाबंदियां आयद और चीनी मसनूआत पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया था, जिसके जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया और ये मश्क ताहाल जारी है। ईदगाह श्रीनगर में मिलिटेंटों ने शाम देर गई सीआरपीएफ पर ग्रेनेड फेंका, जो कि जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि आली मस्जिद ईदगाह श्रीनगर के नजदीक मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की 161वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड फेंका, जो कि जोरदार धमाके की आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हुआ है। दोनों जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को खतरे से बाहर करार दिया गया।
जख्मियों की शनाख्त नारबारा ईदगाह के रहने वाले पुलिस एहलकार सज्जाद अहमद भट्ट और हवल के रहने वाले एजाज अहमद भट्ट के बतौर हुई है। हमले के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने कुछ देर तक इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू की, जो कि कुछ देर तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हुई। ताहम इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हल्के पंचायत वर्नू अफन लोलाब के लोगों ने पंचायत के बाहर खामोश एहतजाज करते हुए महकमे देही तरक्की के खिलाफ इल्जाम आयद किया कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से न सिर्फ इलाके को तामीर और तरक्की से दूर रखा गया, बल्कि MG नरेगा के तहत जिन लोगों ने काम किया उन्हें उजरतों से महरूम रखा गया, जबकि कार्ड होल्डरों के नाम पर दूसरों के अकाउंटों में पैसे जमा किए गए। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमे में बदनवानी काफी अरूज पर है, जिसकी वजह से इलाके के लोग मुश्किलात के शिकार हैं। उन्होंने बेल्जिय इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाए। ये तो जो पैसा है यहाँ से सेंटर जो हमें दे रही है वो हमारे टैक्स का पैसा है, वो थोड़े GR के घर का पैसा या वीडियो के घर का पैसा हमारा पैसा है, लेकिन फिर भी हमें बेवकूफ बना रहा है। हमारे जॉब कार्ड पे बस सिर्फ यही ठप्पा लगा है, लेकिन काम हमारा होता नहीं है, हम काम करते नहीं है। पता नहीं कौन कहाँ से आते हैं, 500 से दिहाड़ी उनको मिल जाता है, और जो शेड्यूल है नरेगा कार्ड का 200 कुछ पैसा है उनका, लेकिन नहीं है, बस यही प्राइवेटाइज होता है। यहाँ पे प्राइवेट जॉब कार्ड का कोई फायदा ही नहीं है हमें। GR के पास खुद ही वहाँ की जो जॉब कार्ड है वो उसके पास होता है, लेकिन पता वो अटेंडेंस खुद करता है, लेकिन जिसका कार्ड होता है वो कभी काम करता नहीं है। उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, उसके अकाउंट से भी पैसे वो खुद निकालते हैं। कभी जो कार्ड होल्डर है वो कभी काम नहीं करते यहाँ पे, बस सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ठेकेदारी बनाया है। जो यहाँ का जो GR है वो भी पैसा लेते हैं, VLW से सबके सब ये बस सिर्फ रिश्वत पे टुले हुए हैं। बाकी जो अब हम काम देखेंगे, जब इन्होंने रिश्वत ली है तो काम से कैसा होगा। हमारा यही है कि हम सेंटर से आला हुकाम से यही कहना चाहते हैं कि इस पे गौर कीजिए, और जो ये बेईमानी है, जो ये चोर करप्शन है, ये खत्म होना चाहिए। मैं हूँ वार्ड मेंबर, मेरे को जो मेरा वार्ड उनका सेवा करने के लिए मैं वार्ड मेंबर बनना हूँ। मैं काम लेकर उनकी जो मैं बताते हैं वो काम मैं लेकर देता हूँ, वहाँ से कोई काम आता नहीं है। जो इनको अपना बंदा होगा आगे रखा होगा, 12 साल से चोर माने जाता वो एक डाकू, उसको काम देते हैं चोरी से, वहीं से वो आता है, हाँ ठेकेदार हमारे लिए बड़ा ठेकेदार आ गया, वो काम करेगा। गरीब वहीं पड़े जहाँ हैं, पैसे अभी बोलते हैं एक कैश डालिए, एक अकाउंट में जाते हैं उसमें भी नहीं है, दूसरे के अकाउंट में जाते हैं उसमें भी नहीं है। मातू 24 अकाउंटों में 4 का कने 5 का आया कैश, बस और पैसा कहीं नहीं। बोलते पैसा कहाँ, पैसा खत्म हो गया, काम नहीं किया तो पैसा कहाँ से खत्म हो गया। ये चोरी मिल रही है यहाँ, लूट मार मिल रहा है यहाँ, हमें गरीबों को कोई किसी चीज का इंसाफ यहाँ मिलता ही नहीं है। पंचायत हल्का दारपुरा फेमो कोकरनाग के लोगों ने ब्लॉक कोकरनाग के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि हाल ही में मुनक्कदा ग्राम सभा के दौरान मुतल्लिका महकमा ने मुस्तहिक अफराद को नजरअंदाज करते हुए असर रसूख रखने वालों के लिए शेड की तामीर को मंजूरी दे दी है, जिस दौरान मुतल्लिका हुकाम की जानिब से गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इस मौके पर मकामी लोगों ने मांग की है कि इस हवाले से दोबारा वेरिफिकेशन की जाए ताकि मुस्तहिक अफराद को अपना हक मिल सके। उधर मुतल्लिका जिम्मेदारों ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मामले को संजीदगी के साथ लेकर एक टीम तश्कील दी जाएगी और तहकीकात करके मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाएगा। जनाब ये चलान जुलम, अगर ये हाईवे शेड लिस्ट 14 मज दितमुत जनाब वो VLW 8वीं तारीख ये दोपन है ये वो शेड बागरावन दोपन मे 5 थोम 15 नाव वनकस तुलन यम सेंक्शन गन तम कोर युथु तम शेड लाग तुलन गरीब ना तुल तम कह दुपूर मकान तमो तुलन पंचायतन कर अत ना सरपंचन ना पंचो कर मुदाखलत अत मज कहीं क्या तिमन पी कि अवाम दी ये पाने वनकस भरोसे कि कस कस शेड जरूरत यम रू थोब कर सारसी पी दुपूर मकान तिम लिखिक शेड ज मकान अख मकान सारे टीन दित जनाब तिम दिख शेड लिखिक टीन नाव
यम गरीब यम छपरन में बसान यम पहाड़न में बसान जनाब तिहन तुलुक नाव कहें अथ पे तुल जनाब अल डारपुर क्या यह पहाड़ी कौम यथ पहाड़ी कौम हर वक्त दबाव यह काम कह कर डिमांड DC साहब यह गुजारिश कि सह सूजन स्पेशल टीम ये दिए नजर यम उतरो चर तम शड़न लायक कि पहाड़न में बसित तम शड़न लायक। देखिए सही आपने बोला कि अगर फ्रेमों में ऐसा कुछ मसला हुआ है तो इसके लिए हमने वेरिफिकेशन के लिए भी हमने टीम बनाई हुई है। बट मैं आपको ये बताते चलूं कि हमने यहाँ एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है जो हमने ऊपर से डायरेक्शंस भी हमें यही है कि जहाँ जहाँ ग्राम सभा हो गई है उस ग्राम सभा को हम दोबारा जो है रीवेरिफिकेशन के लिए हमने एक जैसे भी जो हमारे अनंतनाग के जितने भी मीडिया पर्सन हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जितने भी हैं और जो पेपर्स जो डेली आते हैं यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में उनको भी हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। और एज वेल एज जो वहाँ के जो जामे मस्जिद हैं या कोई भी रिलीजियस प्लेस है या कोई भी प्रोमिनेंट प्लेस होगी वहाँ हम ये लिस्ट जो है वह लगाएंगे। फिर ये जो लोगों का ये मुतालबा है कि जो जेन्युइन पर्सन है इसमें नहीं आए हुए हैं तो वो हमारे ऑफिस में जो है वो ऑब्जेक्शन फिल करेंगे कि इन बंदों को जो है ये जेन्युइन नहीं है। फिर हम जाके अब और एक टीम बनाएंगे, उसके बाद हम खुद और वेरिफिकेशन के लिए मैं खुद चला जाऊंगा और मैं हल्का बाय हल्का हर हल्के में फिर जो प्रायोरिटी जो होगी अगर उसमें कोई बंदा जो है अगर उसमें प्रायोरिटी में रखा गया है कि जेन्युइन नहीं होगा हम उसको काट सकते हैं और उसकी जगह जो दूसरा बंदा जेन्युइन हम उसको ला। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।